मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और मजे में होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस टाइप के क्वेश्चन जो आप लोगों को भी बोर्ड पे दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन अलजेब्रा के सूत्र पर बेस्ड है, जो कि अलजेब्रा के सूत्र की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को नाइन्थ में, जब आप लोग अगर नाइन्थ क्लास में है तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बार बार देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप लोग आगे क्लास में, जैसे कि नाइन्थ के ऊपर टेंथ इलेवन कुछ कोई भी अगर अदर कोई भी क्लास में है, तो उसमें भी आप लोगों को ये क्वेश्चन दिखेगा। लेकिन नाइन्थ में ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, बार बार आगे में आएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन नाइन्थ में बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नाइन्थ के बच्चों के लिए। तो चलिए, अगर आज इस क्वेश्चन में अभी तक आप लोगों को प्रॉब्लम होता होगा, तो आज के बाद आप लोगों को पूरा गारंटी है कि कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। वैसे हम लोग नाइन्थ में जब हम लोग चैप्टर को सॉल्व किए थे, एक चैप्टर जैसे का मतलब दो तीन चैप्टर ऐसा है नाइन्थ में, जैसे कि शायद 4.3 या फिर 4.4 या 5 है, 4.5 या 4.4 है। ये दोनों चैप्टर शायद जो भी हो, दोनों में से ये इसमें केवल और केवल पूरा चैप्टर हम लोग इसी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और उसको समझे हैं। अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से और बहुत सारा क्वेश्चन को जानना है, तो आप लोग जाकर उस चैप्टर को ढूंढकर देख सकते हैं, बना सकते हैं और सीख सकते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये सारे जितने भी क्लास के बच्चे जितने भी है, नाइन्थ हो, टेंथ, 11, 12 या फिर उससे ऊपर भी, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को रास्ते में टकरा ही जाता है जब आप लोग मैथ बनाते हैं। तो इसीलिए जरूरी है ये क्वेश्चन जानना। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे समझेंगे। तो चलिए देखिए, पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन है, दिया गया क्वेश्चन है जो 2a - 3b का होल क्यूब। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, किस फॉर्मूला पे ये सॉल्व होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता रही हूँ, उस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोगों को जरा सा भी तकलीफ समस्या नहीं होगा। तो देखिए, इसका फॉर्मूला जो होता है, किस फॉर्मूला पे इसको सॉल्व करेंगे, तो वो देखिए, इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पर आप लोगों को। आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम इसको मिटा देंगे। तो यहाँ देखिए 2a - 3b, यानी अगर हम मान लीजिए a बराबर हम लोग 2a मान लेते हैं और b बराबर हम लोग 3b मान लेते हैं, तो यहाँ से ये हो जाता है a माइनस b का होल क्यूब, यानी a माइनस b का होल क्यूब। और a माइनस b का होल क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। सेम एक और इसमें होता है, जैसे कि दोनों में से आप कोई भी एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। 3a² b और फिर होता है माइनस माइनस प्लस 3ab²। इसमें दूसरा जो फॉर्मूला लिखे हैं, ये नहीं है कि कहाँ से आया, मतलब दिमाग वाला फॉर्मूला कुछ ज्यादा नहीं है। देखिए, ये दोनों को, ये जो जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो मान लीजिए पहला फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो उसमें भी हम लोगों को ए और बी का मान रखने के बाद -3ab को इंटू ए माइनस बी से गुना करना ही पड़ेगा। और वैसे ही डायरेक्ट गुना करके फॉर्मूला अगर हो जाता है, तो यहाँ से माइनस, देखिए -3 ए से गुना करेंगे तो a² भी हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस 3ab² हो जाएगा। बस, तो हम लोग क्या करेंगे, तो दूसरा फॉर्मूला का यूज करेंगे, ताकि हम लोगों को आसानी हो समझने में और गुना करने का झंझट नहीं रहे। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो हमने आपको भी कहा कि a बराबर हम लोग 2a और b बराबर 3b भी मान लेंगे। तो यहाँ से अगर देखेंगे, तो फॉर्मूला हम लोगों का होता है a क्यूब, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2a का क्यूब, फिर होता है क्या, माइनस b क्यूब, तो b को 3b माने हैं तो 3b का क्यूब, फिर उसके बाद क्या होता है -3 गुना a², तो 2a का स्क्वायर और गुना b 3b। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद होता है, यहाँ से देखिए, फिर उसके बाद होता है +3 गुना a गुना b का स्क्वायर होता है, तो 3b का स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। आप लोग, मुझे आशा है कि फॉर्मूला को नोट कर लिए होंगे। बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, देन इससे आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको, तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4a³ हो जाएगा, यहाँ से ये 9b³ हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2a² है, तो यहाँ से, सॉरी, यहाँ पर जो है ना
ये मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड। क्यू है ना यहाँ पे, 2 का क्यू है तो ये 8 हो जाएगा, 8 ए क्यू हो जाएगा। और यहाँ से फिर ये -3 का जब क्यू करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, 27 बी क्यू हो जाएगा। और यहाँ से ये फिर हो जाएगा -2 का स्क्वायर करने पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 4 को 3 से गुना करने पर 12 हो जाएगा, 12 को 3 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो जो आप लोग, तो यहाँ से हो जाएगा ये 36 यानी 36, तो यहाँ से ये 36 ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये प्लस, और इसको 3 का स्क्वायर करेंगे तो आप लोग 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 को जब आप लोग गुना कीजिएगा तो यहाँ से ये 2 है ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर 9 को जब यहाँ से गुना कीजिएगा, 3 दूना 6, 6 को 9 से गुना करने पर ये 54 यानी 54 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से ये, एक सेकेंड, यहाँ पर ये ए स्क्वायर बी होगा, और फिर यहाँ पर ये 54 ए बी स्क्वायर, 9 छक्के 54 होगा ना, 54 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको गुना कर दिया, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये 9 हो जाएगा। उसके बाद 9 को 2 से गुना करने पर क्या होगा, 18 हो जाएगा। और 18 को 3 से गुना करने पर 18, 18 तो ये कितना होता है, 54 होता है, तो यहाँ से 54 हो जाएगा, 54। फिर यहाँ से ए और बी का स्क्वायर है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है देखेंगे तो इसका आंसर निकल के तैयार है, इसका आंसर इतना ही होगा। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, और बस इसका इसी तरीके से हम लोगों को गुणनखंड करना है, और इसका आंसर बन तैयार है, इतना ही इसका आंसर होगा। अब अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये नीचे यहाँ, इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मूला भी अलग होता है, इसका फॉर्मूला हम अभी आपको बताते हैं, तो वो नोट कर कीजिएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग a बराबर मान लेते हैं 5a, और b बराबर मान लेते हैं 2a। तो यहाँ से a प्लस बी का होल क्यू हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। सेम उसी तरीके से हम लोग गुना करके ये भी फॉर्मूला निकाले हैं। ठीक है, चलिए अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले ए क्यू, तो यहाँ से 5a का क्यू हो जाएगा। फिर होता है प्लस बी क्यू, 2b का क्यू हो जाएगा। और फिर होता है प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 गुना 5a का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर होता है गुना बी कितना है, 2b। फिर उसके बाद होता है प्लस 3 गुना ए बी स्क्वायर, तो a है 5a गुना b है 2b का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आशा है नोट कर लिए होंगे आप लोग। देखिए अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 5 का क्यू करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 ए क्यू, यहाँ से प्लस 8 बी क्यू, फिर यहाँ से 2 का क्यू 8 होता है। फिर यहाँ से देखिए 5 का स्क्वायर करने पर हो जाएगा ये, सॉरी 5 का क्यू करने पर 125 हो जाता है, मतलब 125 ए क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25 यानी 25। 25 को फिर यहाँ से 3 दूना 6, तो 25 को 6 से गुना कर दीजिए। 25 को 6 से गुना करने पर 150 हो जाता है। तो 150 और यहाँ से ए स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा ये प्लस 150 ए स्क्वायर बी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर गुना कीजिएगा तो ये जब 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। फिर 4 को 5 से गुना करने पर हो जाएगा 20, फिर 20 को 3 से गुना करने पर हो जाएगा 60। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 60 ए बी का स्क्वायर करने पर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर तैयार है। इसका आंसर होगा 125 ए क्यू प्लस 8 बी क्यू प्लस 150 ए स्क्वायर बी प्लस 60 ए बी स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा। बस इसी तरीके से सॉल्व करना, सिंपल है। इसका सूत्र अगर आप लोगों को पता है तो उस सूत्र के माध्यम से आप लोग ए और बी को मान करके, जैसे कि हम लोग मानते हैं, ए और बी को मान करके आप लोग फॉर्मूला पे रख के उसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा। डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं है,
स्क्वायर करना है, क्यूब करना है और गुना करना है बस, और इसका आंसर निकल के आप लोगों को आ जाएगा। हम एक बार देख लेते हैं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख रहा है या नहीं। तो बहुत अच्छे से दिख रहा है, मुझे आशा है आप लोग देख भी पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का जो है ये भी एक नया फॉर्मूला है जिसमें हम लोगों को बनाना है। जैसे कि इसका जो फॉर्मूला है वो है ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग इस फॉर्मूला पे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग ए को मान लेते हैं 2x और b को मान लेंगे हम लोग 3y। अब इसको फॉर्मूला पे जब आप लोग लाइएगा तो 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ से इसको हम लोग 2x का क्यू लिख सकते हैं और यहाँ से माइनस 3y का क्यू हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये पहले से फॉर्मूला पे नहीं है। फॉर्मूला होता है ए क्यू और माइनस बी क्यू, लेकिन इसमें सिर्फ एक्स का क्यू है, 8 का तो क्यू है नहीं। इसमें भी 27 वाई का क्यू है, 27 का तो क्यू है नहीं। तो इसमें फॉर्मूला पे सबसे पहले लाएंगे, तो फॉर्मूला पे लाने के बाद यहाँ से ये 2x क्यू हो जाएगा, फिर यहाँ से माइनस 3y का क्यू हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्यू करने पर 8 और 3 का क्यू करने पर 27 आ जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे ये फॉर्मूला पे आ चुका है, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी। तो यहाँ से ये 2x माइनस 3y फिर होता है इंटू ए स्क्वायर 2x का स्क्वायर, फिर होता है माइनस ए बी 2x गुना 3y, फिर होता है उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, बी है 3y तो 3y का स्क्वायर, और यहाँ से ये कोष्ट बंद। अब उसके बाद सिंपल है, स्क्वायर का तोड़ करके हम लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा 2x माइनस 3y, और यहाँ से ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ से दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6xy और ये हो जाएगा प्लस 9y स्क्वायर, और यहाँ से कोष्ट बंद कर देंगे। एक सेकेंड हमको देखना पड़ेगा कि आप लोगों को देखने में दिक्कत नहीं हो रहा है। तो चलिए, नहीं हो रहा है, अच्छे से आप लोग देख पा रहे हैं और मुझे आशा है आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो सिंपल से इसका ऐसे ही लोगों को बनाना है, सूत्र याद है, सूत्र पर बिठा करके क्वेश्चन को, और सूत्र जिस सूत्र पे बनेगा उस सूत्र की मदद से सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। इसको मिटा रहे, अगला सूत्र हम लोगों को लिखना पड़ेगा। मुझे आशा है आप लोग नोट कर लिए होंगे, समझ भी गए होंगे। अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन है 64x³ प्लस 100y³, इसको भी हम लोग को फॉर्मूला पे सॉल्व करना है। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको हम लोग इस फॉर्मूला प्लस सॉल्व करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू। उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो सॉरी, यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला मिस्टेक हो गया। इसका फॉर्मूला में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हम माइनस दे दिए, प्लस होता है, हर जगह पर प्लस होता है। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं किया, बस माइनस दे दिए तो प्लस दे दिए, यहाँ पर माइनस दे दिए तो प्लस दे दिए। इसमें माइनस होता है, यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आता है। सबसे पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए, कर लिए होंगे आप लोग नोट, तो मिटा देते हैं और इसको हम लोग इसी फॉर्मूला पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको फॉर्मूला पे लाएंगे। देखिए 64x³ तो यहाँ से ये 4x का क्यू हो जाएगा और यहाँ से ये प्लस ये 10y का क्यू हो जाएगा, क्योंकि जब 4 का क्यू कीजिएगा तब 64 हो जाएगा 64, और 10 का क्यू करने पर आप लोगों को 100y³ निकल के आ जाएगा। सॉरी सॉरी, कर देते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर 100 नहीं होगा, यहाँ पे 1000 होगा, यानी 1000 होगा। ठीक है, क्योंकि 10 का जो क्यू करते हैं हम लोग तो 1000 होता है, 100 का क्यू नहीं होता है, कि किसी का भी क्यू 100 नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से बस क्वेश्चन चेंज किया, यहाँ पे 1000y³ होगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, फॉर्मूला ए प्लस बी 4x प्लस 10b, और उसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर, तो यहाँ से देंगे ये 4x का स्क्वायर
माइनस ए बी, तो 4x गुना b का मान कितना है 10y, फिर क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, b का मान 10y, तो यहाँ से 10y का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से मतलब क्वेश्चन हम लोग घेर देंगे। ठीक है, अब स्क्वायर पे सीधा स्क्वायर तोड़ करके इसका आंसर निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से 4x प्लस 10y इंटू यहाँ से देखिए 4 का स्क्वायर करने पर 16x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से इसको दोनों को गुना करने पर ये हो जाएगा 40xy, इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 100y स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करने पर 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, और 100 कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जिसका जो मतलब जिसका क्यू करने पर आप लोगों को 100 आएगा, या इसीलिए क्वेश्चन मिस्टेक हो गया तो आप 1000 दे दिए। ठीक है, और बाकी कुछ भी नहीं किया और इसका आंसर तैयार है। इसका आंसर हो जाएगा 4x प्लस 10y इंटू 16x स्क्वायर माइनस 40xy प्लस 100y स्क्वायर। बस इसका आंसर इतना ही होगा और मुझे आशा है ये चारों क्वेश्चन जो भी अब मैंने आप लोगों को बताए हैं वो आप लोगों को समझने में दिक्कत बिल्कुल नहीं हुआ होगा, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप लोगों को आज के बाद कभी भी इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। अगर 4 क्वेश्चन से ज्यादा आप लोगों को और भी इस तरह के क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है और सीखना है तो आप लोग 9th में जो मैंने आप लोगों को एक चैप्टर बताया है, शायद 4.5 या 4.4 होगा, वो दोनों चैप्टर में से कोई एक चैप्टर है, आप लोग जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा वो चैप्टर, और वहां से आप लोग देखेंगे तो एक एक करके मैंने सारे क्वेश्चन उसमें बताए आप लोगों को, इसी टाइप के सेम टू सेम इसी टाइप के, तो आप लोग जाकर वहां से देखकर समझ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।